कैंप है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, मतलब उन माताओं के लिए जो अब जैसे हैं जो माँ बनने वाली हैं। तो इसमें हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं आपको, यहाँ पे यही है, तो हम आपको जानकारी देते हैं और जानकारी के साथ साथ हम आपको नहीं तो हम आपको देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज होती है माता का पोषण। जब बच्चा आपके पेट में होता है तो माँ की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अच्छे से अच्छा खाना खाए। अच्छे से अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि बाहर का खाना खाए, समोसा कचौरी पकौड़ी, ऐसा नहीं कह रही मैं कह रही हूँ अच्छा भोजन करे। जैसे अब आप यहाँ पे देखेंगे सब्जियां अच्छी, अपना दूध, दलिया, खिचड़ी, ड्राई फ्रूट्स अगर होते हैं तो बीन्स, प्रोटीन जिनमें होता है, पानी खूब सारा पीना और फल खाना, और जैसा जो होता है घर में खाना नहीं खाना। गैस बनता है तो गैस की दवाई डॉक्टर साहब को देते हैं। कहने का मतलब ये है कि माता अगर अच्छा खाना खाती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो बच्चा पेट में है उस तक अच्छा भोजन पहुंचाए। अगर वो बच्चा अच्छा भोजन प्रतिदिन लेता है तो क्या होता है, वो हष्ट पुष्ट पैदा होता है। कहने का मतलब है बच्चा हेल्दी पैदा होता है, उसका वजन अच्छा होता है। फिर वो आगे चल के वो बच्चा जब बड़ा बनता है तो वो हेल्दी बच्चा आगे तक हेल्दी जाएगा। वो बच्चा ब्रेन से हेल्दी होगा, स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। जब वो और बड़ा होगा उसको और कॉलेज में, मतलब वो बच्चे की जो तंदुरुस्ती है वो माँ के पेट से शुरू होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसलिए आप लोग अच्छा खाना खाएं, अपना वजन जो है बराबर बढ़ता रहे, है ना, अच्छे से बढ़ता रहे वजन आपका। और कोई भी माँ जो है, दूसरा ये है कि कोई गुटखा तो नहीं खाता है आप में से, क्योंकि गुटखा जो है वो खाने से क्या होता है कि गुटखा और घर में बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग पीने वाले ज्यादा तो नहीं है। अगर वो स्मोकिंग भी साथ में आती है और गुटखा भी कोई खाती है माँ, तो क्या होता है बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो खून में भी दिक्कत होती है। तो हमें जो है गुटखा नहीं खाना चाहिए। दूसरा, अगर हमारे घर में कोई भी सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, आप उनसे कहो कि आप बाहर पी लो, जहां मैं बैठी हूँ वहां मत पियो, खराब है। कि गुटखा तंबाकू वगैरह ना खाएं, नंबर एक। नंबर दो कि जो बीड़ी सिगरेट के धुआं आती है उससे भी हम लोग दूर रहें। ठीक है, नियम से हमें जो आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, टॉनिक मिलता है, वो सब नियम से ले। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा है, क्या क्या चीज हमको नहीं खानी है। लाल रंग में आपको दिखाया है, ये सब है। कच्चा अंडा हो गया, कच्चा मांस हो गया, और जो बाजार से मीट बन के खाते हैं, सूखा मीट आता है, और ये धूम्रपान जैसे इन्होंने यहाँ दिखा दिया। फास्ट फूड आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है फास्ट फूड में, समझते हो ना, क्या हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब चीजें हमको नहीं खानी है। और डिब्बा बंद पदार्थ, अगर मेरा दिल कर रहा है कि मुझे कुछ खाना है तो घर का बना के खाओ। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम, ये आता है आपका पहला महीना। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारा बच्चा शुरू होता है। ये बच्चा पहला महीना, फिर ये दूसरा महीना देखो इसके ओलनाल आपको दिखने लगा है। तीसरे महीने में बिल्कुल साफ ओलनाल दिख रहा है, बच्चा बड़ा हो गया है। फिर आप यहाँ देखेंगे लिम्स ऊपर नीचे देखे ना, बच्चा घूमने बोलना कुछ करने लगता है, फ्लिकरिंग। तो ये बच्चे के पैर हाथ बड़े हो जाते हैं। यहाँ देखो छठा महीने में बच्चा अच्छे से हो गया है, सब कुछ बढ़िया है। सातवें महीने में आंख वाँख सब आपको दिख रही है, ओलनाल दिख रहा है, पैर दिख रहे हैं। आठवें महीने में बाल आ जाते हैं। आठवां महीना आपका ऐसे रहता है। अब ये 8 और 9 महीने के बीच में बच्चा फेरा लेता है, समझ गए, फेरा लेता है। ये अपसाइड डाउन हो जाता है, यानी कि ये वाला पोर्शन नीचे चला जाता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। कई बार डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि आपका बच्चा सीधा नहीं है, तो बच्चा एक तो लेग की तरफ से सीधा नहीं होता है, ये नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसा घूम जाता है, तो भी आपको सिजेरियन के चांसेस होते हैं। कई बार तो नॉर्मल हो जाता है, कई बार ऑपरेशन से होता है। और एक आपका जो है बच्चा ऐसे लाई डाउन, ऐसे ऐसे हो जाता है, तब भी सिजेरियन होता है, वो किसी तरह निकल नहीं पाता है बच्चा, फिर हमें सिजेरियन करके बच्चा निकालना पड़ता है। कई बार क्या होता है, ओलनाल जो होती है वो फंस जाती है, तो ओलनाल तो उसका खाना है, अगर आपको उसको ओलनाल नहीं मिला तो बच्चा जिएगा कैसे, है ना। तो वो जो है उस कारण भी आपको तुरंत